आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रेस लांबा के साथ। आज खिलाड़ियों की अगली कड़ी में मौजूद हैं। कुतुबगढ़ गांव है और बवाना विधानसभा और दिल्ली में आता है। दिल्ली की बात जहां तक आई है तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं और पूरे भारत में कहीं भी पहुंच जाते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेके और वहाँ दे के भी आते हैं। परंतु केजरीवाल और केजरीवाल सरकार को अपने यहाँ खिलाड़ियों की सुध नहीं आई। यहाँ खिलाड़ी तिल तिल करके मर रहे हैं। खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रोज़गार इनके पास नहीं है। गोल्ड मेडल विजेता के घर मौजूद हम और केजरीवाल सरकार की आज हम यहाँ हकीकत दिखा रहे हैं। स्कूल बहुत अच्छे हैं कहते हैं और हॉस्पिटल बहुत बढ़िया कर दिया हमने। कोई प्लेयर दिल्ली में दुखी नहीं है। सड़कों का जाल बिछा दिया, प्लास्टिक के सड़क हैं, सर्फ से धोते हैं और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन आज उन दावों की हकीकत पोल खोल रहे हैं हम केजरीवाल सरकार की। देख लीजिए, मेरे पीछे ये मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल में अनेकों बार मेडल और बॉडी बिल्डिंग में। तो यहाँ मेरे साथ उनके घर मौजूद हैं। ये हमारे साथ, क्या नाम बताया आप? बलजीत नाम है सर। बलजीत सिंह हैं, कुतुबगढ़ गांव दिल्ली का। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद। अब ये है वाल्मीकि जाति से। अब गरीब का वो कहते हैं ना, कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। तो ये सिर्फ भगवान के भरोसे हैं। और अगर यहाँ कोई अगर पैसे वाला या कोई सिफारशी होता तो आज तक इनको जो केजरीवाल सरकार ने 16 लाख रुपए देने का वादा किया था वो अब तक इनको मिल चुका होता। लगभग कई प्लेयरों को मिल भी चुका है, लेकिन ना इनकी सिफारिश है, ना कोई सफ़ेद कुर्ते वाला इनका कोई दोस्त है। गरीब आदमी है। पीछे माताजी पिताजी देख लीजिए, टकटकी सुनी सुनी निगाहों से देख रहे हैं कि 20 साल बच्चे को खिला दिया। कुश्ती, कबड्डी, दौड़, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग सब कुछ करवाया, लेकिन आया कुछ काम नहीं। ना तो नौकरी मिली, ना मान मिला, ना सम्मान मिला। अब देख लीजिए, केजरीवाल दावे बहुत करते हैं लेकिन दाव की हकीकत हम दिखा रहे हैं। मेरे साथ कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे। ये फिर थोड़ा सा पीछे घुमा के दिखा दिया जाए। ये तस्वीरों में देख लीजिए, हम लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको केजरीवाल दिल्ली सरकार की हकीकत। और ये मेडल देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से मेडल यहाँ पे मौजूद है और मेडलों की भरमार है। साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम। ये मेडल किसी काम के नहीं हैं। ये इन्होंने जगह काफ़ी कवर कर रखी है। इनको या तो भगा दिया जाए या फिर किस कबाड़ी को दे दिया जाए। लेकिन जब ये मेडल जीत के लाए तो गांव की खुशी का ठिकाना नहीं था और इस बच्चे की बलजीत का खुशी का ठिकाना नहीं था। इन्होंने सोचा भी था हाँ मेडल जीता है वर्ल्ड कप में, अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल मेडल। उस समय तिरंगा चूमा, बड़ा खुशी का माहौल था कुछ पल के लिए, यानी कि 15-10 मिनट के लिए। उसके बाद ये जो खुशी का माहौल गम में बदल गया। अब आप सुनेंगे। ये बलजीत मेरे साथ मौजूद हैं। कितने किलोमीटर जाते थे आप पहले प्रैक्टिस करने के लिए, बता दीजिए। मैं पहले बवाना प्रैक्टिस करता था, पहले रेसलिंग करता था। फिर मेरे चोट इंजरी होने के बाद में और ना कोई सपोर्ट थी, मैंने रेसलिंग इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मैं पावर लिफ्टिंग करता था। तो मैं यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, मुखर्जी नगर है जी, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने जाता था। मेरे एक तरफ का 40 किलोमीटर? हाँ जी। मेरे गुरुजी है सुनील लोचब, उन्हों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उन्होंने सपोर्ट किया, मैं आज तक जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। दोनों आने जाने का 80 किलोमीटर नहीं, 40-45 किलो दो आने जाने डाउन का। क्या बात है जी। ये देख लीजिए, ये वहाँ से 45 लगभग 50 किलोमीटर अप डाउन, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में अप डाउन करना बड़ी टेढ़ी खीर है। और ये जो बच्चा है दिल्ली अप डाउन 45 से 50 किलोमीटर करता, बड़ी दाद देनी पड़ेगी इसी मेहनत की और इसकी ईमानदारी की और इसके जुनून की। इसने अपनी तरफ से पूरा किया दाल रोटी खा के, क्योंकि ना तो इनके पास पैसा, डाइट। इनके पिताजी पीछे बैठे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि ये इनके पिताजी जी क्या ये भी बीमार रहे जो हमारे इतना हमारे पे वो था। आगे हमारी कोई गुंजाइश नहीं है, कर्जा भी सिर हो गया इसके, ना हम किसी से कुछ दे सकते ना ले सकते। ही मेरे बच्चे को डाइट भी नहीं मिलती। अब हम ही दुखी हैं, परेशान बहुत है, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे जानता हूँ माता जी जी एक बार अब देख लीजिए तस्वीर में इनके माता जी अपना दुखड़ा रो रही हैं। अब रोना भी वाजिब है, बहुत दुख का माहौल है इनके घर में। और इनका घर भी दिखा देते हैं। दिल्ली
महानगर और पूरे भारत की राजधानी, और राजधानी में घर देख लीजिए 5-20 करोड़ का, ये देख लीजिए, ये बलजीत गोल्ड मेडलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का घर है। देख लीजिए चारों तरफ क्या कोठी, क्या बंगले, एसी वेसी लगे हुए इस घर में। ये दिल्ली का शहर है, ये दिल्ली शहर का घर है बलजीत का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट, और वो भी केजरीवाल की सरकार। दावे और दम बहुत करती है, टीवी पे बड़े बड़े भाषण, अखबारों में, क्या बात है केजरीवाल जी, मानना पड़ेगा जी। 40 किलोमीटर रोज। हाँ जी, क्या खाया, क्या पिया, कैसे गए? जैसे जो भी घर पे मिलता है उसी से अपना काम चलाना पड़ता है सर, जो भी डाइट मिलती है। तो डाइट तो कम से कम आप जैसे जो मैंने गेम कर रहे हो उसमें कम से कम 50,000 की डाइट चाहिए आपको। हाँ जी चाहिए, और उसी वजह से आज मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर पैसा लगाया वो किसी से लेके लगाया था, मैं उसको भी नहीं उतार पा रहा हूँ जी। कितना बहुत पैसा? शर्मिंदा हो रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 2 लाख रुपए लगाया था। मैं जब वर्ल्ड खेलने गया, मम्मी पापा ने डाइट वाइट का खर्चा, आने जाने का, तो हर रोज़ का मेरा खर्चा हो जाता था। इसलिए अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप जी, ये मेडल दिखा रहे, कहाँ से जीता आपने? मैंने यूक्रेन से जीता था सर। यूक्रेन से? हाँ जी, दोनों? हाँ जी, मैं डबल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ पावर लिफ्टिंग में। क्या बात है जी, डबल सिल्वर मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग में, 2 मेडल। तो कौन से सन में? ये 2018 में जीते थे सर। तो 2018 से चक्कर काट रहे हैं आप? हाँ जी, मैं 2018 से कम सेम हाउस के 50 चक्कर लगा चुका हूँ, पर लेकिन यानी मेरे कि को सेम हाउस केजरीवाल के? हाँ जी, हम्म। लेकिन मेरे को आज तक कोई भी हेल्प नहीं मिली वहाँ से, ना आज तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ सर। दिल्ली सरकार से तो कुछ हुआ ही नहीं मेरा, आज तक 1 रुपये की भी हेल्प नहीं हुई, ना कुछ हुआ। तो मेडल जीत के लाए तो नाम तो दिल्ली सरकार का हुआ। हाँ जी, मैं भी उस टाइम पे बहुत खुश था कि मैंने अपने देश के लिए वर्ल्ड में, मैं जहाँ पे रहता हूँ 10-15 किलोमीटर के दायरे में पहली बार मैं वर्ल्ड से सिल्वर मेडल जीत के लाया था। तो मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मैं अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए गोल्ड लेके आने की इच्छा थी, पर मैं उससे चूक गया, मैं सिल्वर लेके आ पाया था। तो सिल्वर का मिला क्या आपको? सर जो कुछ मिला आपके घोषणा होती 16 लाख की। हाँ जी, 16 लाख की घोषणा हुई थी हर एक प्लेयर को। तो हर 16 रुपये मिले आपको? 16 रुपये भी नहीं सर, मेरे से दिल्ली सरकार से 16 रुपये तक की भी हेल्प नहीं हुई सर। तो बाकी प्लेयर को मिल गया, क्या पता? सर मेरे को पता नहीं, मेरे को तो मैं जाता हूँ तो भेज देते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप का फार्म भरो, ये करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ सर। स्कॉलरशिप का फार्म भर दिया? हाँ जी, स्कॉलरशिप का फार्म भी भरा हुआ है। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आप? मम्मी पापा जी सफाई का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, उसी से काम चलता है सर घर का। मम्मी पापा वाल्मीकि समाज से हैं, सफाई का काम करते हैं। सफाई का सीधा सीधा मतलब समझ रहे हैं आप वाल्मीकि समाज को? कोई ये तो है नहीं वहाँ सोने चांदी बनाने के लिए मशीन लगा रखे हैं, अब यहाँ नोट छापिए बैठ के। वाल्मीकि समाज से इतने बड़े पद के ऊपर इतना बड़ा मेडल, बड़ी हिम्मत की बात है और बड़ी गौरव की बात है। ऐसे माहौल से कोई बच्चा मेडल लेके आता है, ये उससे भी बड़ी बात है। बलजीत की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। दाल रोटी खा के 45 किलोमीटर डेली अप डाउन करके और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन माँ और पिताजी को खुशी तो कहेंगे, बच्चा 16 लाख रुपये अनाउंसमेंट किया था केजरीवाल ने कि आपको दिया जाएगा, लेकिन 19 और 20 यानी कि 2.5 साल से ये लड़का चक्कर काट रहा है ऑफिसों के, ना तो एक पैसा मिला, ना मान, ना सम्मान। आज ये भूखमरी के कागार पे हैं जी। 2 लाख रुपए लिए थे, नहीं उतारे आपने अब तक? सर नहीं, वो अभी नहीं उतर पाए सर जी। ब्याज भी नहीं बनता जी। जी, ब्याज भी नहीं बनता जी। ब्याज भी नहीं बनता? हाँ, ब्याज भी तो नहीं बेटा खेलने के लिए जाता था तो क्या खुश होते थे, गांव वाले भी खुश थे जी भी वो मेडल जीत के लाया। कड़ता पेड़ी गांव ने स्वागत करा। अब मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, ना हमारी कोई गुंजाइश है अक हम अपने बच्चे पे इतने पैसे लगा दे, अक आगे इसको और कुछ करा दे। अब मेरा आदमी भी बीमार सा ही रहता, सारी हाण बीमार रहे, कभी कुछ होया ही रहे। बच्चे मेरे कोई लाग नहीं रहे, 3 लड़की हैं, 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा भी नहीं लग रहा, 2 लड़की उसके। मैं तो ये मकान यही है टूटा फूटा आपका जो ये दिख रहा है? यही है जी। 3 लड़की है जी। मैं लड़कियों का करूं कि बेटा का करूं, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो माता जी केजरीवाल को आपके आंसू दिखाई नहीं दे रहे क्या? नींद नहीं आती, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। नींद भी नहीं आती मेरे को दिन रात। मैं मेरा बच्चा इतना मेहनती है, मेहनत करा पर कुछ फल नहीं पाया।
जीव शुरू में जीत का आया, जीव सब ने इसकी कड़ थपेड़ी, बड़े बड़े बूढ़ों ने भी, जवानों ने भी बहुत खुशी मनाई, हमने भी बहुत खुशी मनाई। पर मेरे बच्चे का कुछ आगे नहीं आया, ना गवर्नमेंट ने कोई सुविधा दी और ना हमारे जी हमारी आत्मा जब खुश होगी मेरा बेटा अपने पैरों खड़ा हो जाएगा, ना हमने तो सब्र कर लिया, जुआ खेल लिया जी। जी बड़ी विकट समस्या है गरीब परिवारों में। केजरीवाल जी, अगर ये गेम नहीं करते, अगर इनको रोज़गार नहीं मिला, इनका पैसा नहीं मिला, तो क्या करेंगे? गैंगस्टर बनेंगे आगे जाके। अब पैसे का पैसा उतारना है, कोई सोर्स इनके पास है नहीं। तो केजरीवाल जी, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दम भरते हैं और सरकार की बड़ी बड़ाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में और ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन अपने प्लेयरों को आप एक पैसा दे नहीं पाए आज तक। आपका नाम किया, आपका नाम रोशन किया, दिल्ली का नाम, और आज ये मुसलफी की ज़िंदगी जी रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। इनके पिताजी से भी जानते हैं। जी क्या नाम है? सतवीर। सतवीर जी, क्या कहेंगे बेटों को लेकर? हाँ जी, क्या कहोगे बेटों को लेकर? कर रहे हैं जी, दिहाड़ी मजदूरी जैसा बन रहा है, खिला पिला रहे अपने को, और ये कहाँ से गए बूढ़े हो लिए कि आज थी बेटे से बड़ी हैं, आज थी कि बेटे? हाँ थी भाई, हमारा बच्चा अपने पाँव खड़ा हो जाएगा, हमने भी सारा मिलेगा, भाई बुढ़ापे की लाठी हो जाएगी। मेरे कई तो ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर भी अपना कर रहे हैं मेहनत मजदूरी। कई ऑपरेशन हो रहे हैं आपके? हाँ जी, एक तो ये पेट का हो गया, ये जी फिर तो एक्सीडेंट हुआ था जी। तो बेटे से काफ़ी बड़ी आस थी, बेटा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगा, लेकिन यहाँ आके आज ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, तो हमारे पास ही हम कमांड जोगे नहीं रहे, तो आज तक खत्म होनी है। क्या कहेंगे केजरीवाल को? आपकी मर्जी है साहब, हम क्या कर सकें जी, हाथ में तो उसके में है, हम कह लेंगे जब भी कुछ नहीं बनता जी उसके हाथ में है जब कुछ जी, है। ये तो देख लीजिए केजरीवाल जी, सुन लीजिए इन गरीब लोगों की। आप वहाँ जाते हैं जहाँ वोट बैंक होता है, लेकिन इनके पास ना वोट बैंक है, ना पैसा है, ना सफ़ेद कुर्ता पजामे वाला है इनके साथ कोई। आपको चाहिए भी क्या? कुतुबपुर गांव आपकी दिल्ली में आता है, बवाना विधानसभा में, और यहाँ से जो विधायक हैं उनको भी बड़ी शर्म आनी चाहिए इन जैसे प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, चाहे अपनी जेब से देना पड़े, लेकिन आज तक कोई मदद हो नहीं पाई है इनकी। अरे 2 लाख रुपये कर्ज लेके इनके बाप ने, इनको माता जी ने उनको वहाँ पहुँचाया केजरीवाल जी, और आज ये देख लीजिए हालत क्या है इनके घर की। तो आप बड़े बड़े दम भरते हैं, लेकिन अपने प्लेयरों को कम से कम मान सम्मान, इनका पैसा है वो बकाया दे दीजिए। क्या कहेंगे केजरीवाल को? बलजीत सर, मैं तो क्या बोलूँगा, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ। मैं तो कम से कम 50 चक्कर लगा चुका हूँ, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। बस अब तो उम्मीद रही नहीं सर मेरे को, तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ सर इस चीज़ से। आगे की गेम कैसे करूँगी? पहले कर्जा चढ़ा हुआ है, पिताजी रो रहे हैं, माँ की आंखों में आंसू हैं। उसी चीज़ को लेके बार बार सोचता रहता हूँ कि कैसे आगे की, मैं गोल्ड लाने की तमन्ना थी अपने देश के लिए, उसी को बार बार सोचता रहता हूँ कि मैं गोल्ड के लिए दोबारा तैयारी कैसे यानी कि कर। ओलंपिक खेलना है? हाँ सर, मैं लेकिन दाल रोटी खा के कर्जवान हो चुके हो आप। सर उसी के लिए तो मैं परेशान हूँ कि पहले ही मेरे घर पे परेशानी है, मैं उस सिचुएशन में कैसे गेम करूँगा, कैसे क्या कर पाऊँगा, बस यही हालात बने हुए हैं सर। क्या कहेंगे केजरीवाल को? सर मैं तो यही कहूँगा, जो हम जैसे बच्चे मेहनत करते हैं एक नज़र उन पे भी डाल ले। मेरे जैसे भाई बहुत सारे हैं, बहन है मेरे जैसी जो गेम करती है, मेहनत करते। गेम कोई सा भी हो, स्पोर्ट कोई सा भी हो, बिना मेहनत के, बिना डाइट के कोई भी नहीं होता। अगर अदरवाइज़ कोई भी बोल देता है कि कोई भी गेम के लिए कि ये गेम ऐसा है, ये ऐसा है, तो बिना मेहनत और बिना वर्कआउट के और बिना डाइट के तो कोई भी गेम में खड़ा होना भी मुश्किल, मेडल तो दूर की बात है सर। ठीक है, स्टेज पे जाना तक की बहुत दूर की बात है। हमारे साथ बलजीत बने हुए हैं, देख लीजिए ये कुतुबपुर। स्कॉलरशिप का फॉर्म दिखा देते हैं, केजरीवाल ने भरा था, क्या कि तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिए, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी अब तो बड़े झूठे निकले, और एक प्लेयर पूरे घर को, बोलते हैं ना देसी भाषा में, खा के निकलता है। इनकी डाइट महीने की 50 से 80 हज़ार रुपये की डाइट है, अगर चार्ट लेके चले तो। लेकिन इन जैसे बच्चों को वास्तव में हम सलूट करते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं दाल रोटी खा के उन प्लेयरों की टक्कर लेते हैं, विदेशियों की, जो टेक्निक से चलते हैं। केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ा सा भी शर्म है तो इन लोगों का पैसा ज़रूर देंगे आप। और दावे भरते हैं बड़े बड़े,
लेकिन धरातल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। यहाँ पे देख लीजिए सर्टिफिकेट क्यों भरमा रहा है, ऐसा नहीं है गोल्ड ट्रॉफी हैं, लेकिन हमारे लिए ये रद्दी का टोकरा है, क्योंकि इस बच्चे को अब तक कुछ नहीं मिला। इनको फेंक देना चाहिए, चाहे आग लगा देनी चाहिए इन कागजों को, क्योंकि पूरी लाइफ इस बच्चे ने बर्बाद कर दी इनके पीछे। अगर इनके सिवाय कुछ और धंधा करता आज ये 22 साल तक, तो पता नहीं उसमें बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता, जुनून इतना जुनून उनकी तरफ दिखाता तो। लेकिन क्या करें, वही ढाक के 3 पात। अफसोस है सरकार आती है और चली जाती हैं, बड़े बड़े दावे भरती हैं, बड़े बड़े दम भरती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ होता नहीं है। हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, पूरे भारत में केजरीवाल जी आपने डंका बजा रखा है, लेकिन आपके प्लेयर अपने दिखाई नहीं देते दिल्ली के। बलजीत, गांव वाले कुछ मदद करते हैं? सर मैं जब जीत के आया, जब गाँव वालों ने थोड़ा बहुत हेल्प किया था, जो मेरे करीबी थे, लेकिन जिस तरीके से होनी थी हेल्प वो हुई नहीं थी। जो मेरे करीबी थे, जिनके मन में मेरे लिए कुछ हो था, उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे जो निगम पार्षद है पवन सहरावत जी, मैं वर्ल्ड खेलने उन्हीं की बदौलत में वर्ल्ड खेल पाया हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प की। बस जो पॉलिटिशियन आदमी है बस एक लौते वही है जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। उस टाइम पे वो पार्टी में भी नहीं थे, नहीं किसी पद पे थे। अब पार्टी में? अब वो पार्टी में है। अब मदद नहीं करते? नहीं, अब दिल्ली सरकार ने बोला था कि हम 16 लाख अलाउंसमेंट करेंगे, तो अपनी जेब से कर देना चाहिए। अब तो वो विधायक होंगे। नहीं, वो निगम पार्षद है सर। निगम पार्षद जी आप भी भूल गए, जब तक आप नीचे तक पे थे तब तो याद किया बच्चे को। अब थोड़ा सा फिर याद कर लीजिए, ओलंपिक खेलना चाहता है बच्चा और आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो ही बाबा जी का ठल्लू। तो आप तो कम से कम अपनी जेब से कुछ कर दीजिए। केजरीवाल जी थोड़ा सा देख लीजिए इन बच्चों की तरफ। और ये वो बच्चे हैं, आपको मान भी दिलाएंगे, आपको सम्मान भी दिलाएंगे, दिल्ली का झंडा सबसे ऊंचा करेंगे। ये राजधानी से खेल रहे हैं आपकी से, और गोल्ड मेडल पक्का रियो ओलंपिक में। बड़ा जुनून है, बड़ा जज्बा है बलजीत को। और मुझे पता है ऐसे जुनूनी और ऐसे सिरफिरे से जज्बाती बच्चे कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, चाहे वो दाल रोटी खा के कीजिए। तो केजरीवाल पे भरोसा नहीं है तो क्या करें? आप क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे आप, ये बता दीजिए। सर बस इसी चीज़ की टेंशन चिंता सताती रहती है कि मेरे पास एक तो मैं एजुकेशन इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मेरे पास कितना है? मैं 9th तक ही किया है। अब मैं ओपन से 10वीं कर रहा हूँ। ठीक है। पर लेकिन मेरे पास एक यही मेरी बाहुबली शक्ति थी, मेरा गेम था कि जिस पे मैं गर्व करता था कि मैं अपने इस टैलेंट से आगे निकलूँगा और मैं अपने देश का नाम रोशन करूँगा, अपने गांव का नाम रोशन करूँगा, अपनी दिल्ली का नाम रोशन करूँगा। बस एक स्पोर्ट्स के ज़रिए जो था मैंने किया सर जी। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये पिताजी या माता जी सुनी आंखों से देख रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ कर गुजरेगा। आज इनका हौसला जवाब दे चुका है। ये भी कह रहे हैं कि अब हमें लगता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बेटे का जज्बा इतना ज़बरदस्त है, कहते हैं कि हम ओलंपिक खेलेंगे। कुछ गांव के लोग इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे बेटे को लेके? बलजीत का जज्बा और जुनून इतना बहुत बढ़िया, लेकिन मदद नहीं हो पाई दिल्ली से। जी हाँ, ये तो आपने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं, मदद नहीं हो पाई। तो कम से कम इनका पैसा बनता है वो दे देते तो भी ये ओलंपिक वही उसी पैसे की बात कर रहे हैं। अगर जो पैसा बनता है इस बच्चे को दे दिया जाए। सर पैसा नहीं देते तो जॉब दे दीजिए सरकारी। हाँ, वो तो ठीक है, जॉब तो मिल जाए तो और भी बढ़िया है, घर का भी सारा खर्च चल जाए, सारे काम हो जाए। जी जी क्या कहेंगे जी, आप बताइए। आप मदद करते आ रहे हैं बच्चे की, हम आप तो जितनी जैसे लोग स्पोर्ट हो रही है उन्हें कर रहे हैं इनकी, लेकिन सरकार से जो मदद चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एक जो प्रॉपर डाइट होती है एक पहलवान की, जो भी करेगा कम से कम में 50,000 रुपये डाइट लगती है। कम है बिल्कुल। और इनकी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अंकल आंटी, उसने फिर भी खुद आगे ले गए हैं। अब सरकार से उम्मीद करते हैं केजरीवाल जी कि आप बलजीत की हेल्प करें, जैसा हमसे हो पा रहा है हम अपना कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उससे वो हम नहीं कर सकते हैं। आप ऊंचे पद पे बैठे हो, ये लड़का गोल्ड मेडल लाने वाला है और ये लेके आएगा। ये हम कहते हैं दाल रोटी जब ये सिल्वर ला सकता है, प्रॉपर का डाइट मिलेगी तो गोल्ड मेडल लेके आएगा 100% लेके आएगा। दाल रोटी से सिल्वर मेडल ला सकता है तो 100% गोल्ड मेडल लेके आएगा बच्चा इनको। तो आप तो डंडोरा आप भी पीटते हैं, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है। आज केजरीवाल की हकीकत सामने आ रही है। ये तो बात ऐसी है, दिखाने को कुछ होता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हकीकत आपको लोगों के सामने है, दिखावा पूरी दुनिया के सामने है। तो ये हमारी केजरीवाल सरकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई को सपोर्ट करें, प्रॉपर डाइट दे, या इसको जो इनाम मिला है वो दे, या कहीं से नौकरी दे, जिससे कि ये अपने स्पोर्ट को, अपने गेम को आगे ले जाए, वर्ल्ड के लिए खेले, अपने गांव का नाम रोशन करे और हमारे लिए
वो गोल्ड मेडल लेके आई है। जी जी जी, क्या कहेंगे साहब, क्या लगता है? बच्चे ने तो कुछ कोई कसर नहीं छोड़ी, गांव का सम्मान भी बढ़ा दिया, दिल्ली का मान सम्मान बढ़ा दिया, लेकिन माँ बाप का कहीं ना कहीं ना तो मान सम्मान बढ़ा, और बेटा आज 2-2 रुपए के लिए मोहताज। देखिए जी, मजदूर का बच्चा है ना, उसका कोई नहीं आज के टाइम में। और हम केजरीवाल सरकार से भी कहेंगे कि इस बच्चे को सहयोग दें, और केंद्र सरकार को भी इतना ही कहेंगे कि इसको सहयोग दें, जो कि कम से तो कम। दिल्ली से तो केजरीवाल को सबसे आगे आना चाहिए। अगर पैसा नहीं देते तो उनको सरकारी जॉब दे दीजिए दिल्ली में कहीं भी। बिल्कुल, जॉब तो पहले बनती है इस लड़के की, जॉब तो जरूरी है। ठीक है। बाकी जो 16 लाख का केजरीवाल ने दावा कर रखा है वो भी देना चाहिए। इसने स्कॉलरशिप के फार्म भी भरे हैं, वो भी नहीं दिए। बाकी हम तो इतना ही कहेंगे कि इस बच्चे को जितना भी राज्य सरकार सपोर्ट कर सके उतना करना चाहिए जी। बाकी मैं जो हूँ भीम आर्मी का कार्य करता हूँ जी। भारतीय एकता मिशन, और हम अपनी भीम आर्मी से भी सहयोग के तौर पे। लेकिन आप चलो भीम आर्मी, हाँ भीम आर्मी घूम फिर के आई जाती है आपकी आर्मी, आज तक सपोर्ट क्यों नहीं किया आपने? हमें पता या भी लगा है। कब से पता लगा? अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ जब पता लगा हमने। जी, 1 हफ्ते से पता लगा साहब इनको? पता है, मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ इनको, लेकिन हमारे एरिया में गांव में 2018 में जीत के आए हैं, गांव में स्वागत भी गया है, आसपास में सभी को पता लग गया था हमारे यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट किसी ने नहीं किया अब तक इनको। कहाँ से आते हैं आप? मैं बवाना विधानसभा से। जी, सबको पता है यहाँ पे 2018 से, आपको 1 हफ्ते से पता चला है। मैं इस एरिया में, चलो मान लेते हैं, चलो इस एरिया में भीम आर्मी से क्या मदद करवाइए इनके बच्चे की? हम भीम आर्मी से पूरी मदद करवाएंगे, क्या जितना मतलब? भी हो सकेगा। या तो इस बच्चे की डाइट और खिलाने की खर्चा आप उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे जी, हम भीम आर्मी से इसकी पूरी डाइट भीम का। आर्मी के सदस्य ने बोल दिया है, जो भी 50,000 40,000 का जो खाने पीने का बच्चे का जो भी होगा वो भीम आर्मी देगी, और आर्थिक भी थोड़ी बहुत कहीं जरूरत होगी तो आगे खड़े मिलेंगे। बिल्कुल खड़े मिलेंगे जी। ये के नाम क्या बताया? कपूर सिंह तोमर। कपूर सिंह ने। चलो भीम आर्मी आगे आ गई है इस बच्चे के लिए, बड़ी खुशी की बात है। देखते हैं खाली भाषण है कपूर सिंह का, ये भी केजरीवाल की तरह कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम दोबारा जरूर मौजूद होंगे अगले महीने इसी तारीख को। क्या इनको डाइट मिल पाई या नहीं मिल पाई भीम आर्मी की तरफ से? क्या लगता है जी, आर्मी करेगी मदद? क्योंकि 40-50 हज़ार बहुत होता है हर महीने। बहुत होता है जी, बिल्कुल होता है। बाकी अब तो होप पे टिका हुआ है सब कुछ। 700 आज का 1 महीने की बात है, वो भी देख लेंगे। केजरीवाल सरकार 3 साल से देख रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। बाकी हम तो उम्मीद करते हैं कि इनको डाइट मिले, कम से कम डाइट मिले, अपने गेम स्टार्ट करे, कंटिन्यू रख पाए। जो उनका गेम छूट गया इनका। बीच में इन्होंने गेम छोड़ दिया था, आपने प्रोत्साहन किया? हाँ जी, इन्होंने बीच में जैसे कि सरकार केजरीवाल ने तंगी के कारण, भुखमरी के कारण हाँ। ये मजदूरी करने लगे थे कहीं ना कहीं, दाढ़ी मजदूरी यानी कस्सी बजाते थे कहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आपने देखा यार ये फिर तो मैं बोला पहलवान जी क्या कर रहे हो आप, मगर आप कहीं लाइन के नहीं हो, नहीं आपको तो गोल्ड ले, एक काबिलियत होती है लड़कों के अंदर कि भाई ये लड़का कुछ कर सकता है। तो इसमें वो चीज़ थी कि भाई तू मजदूरी करने लायक नहीं है, तो कह रहा भाई मैं कैसे खेलूँ, पैसा लगता है हर चीज़ में। तो हमने इसको सपोर्ट किया, इसको बोला तो मेहनत स्टार्ट करें दोबारा से। तो इसलिए हम अब सरकार से अपील करते हैं, भाई से जो भी मिल पाता है कि भाई इसकी हेल्प करो, कैसे जैसा हमसे हो पाता है वैसा हम भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भीम आर्मी हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी हो, भाई को सपोर्ट किया जाए, जो हमारे इंडिया के लिए खेल पाए, गोल्ड मेडल लेकर आए। जी, थैंक यू साहब। नाम क्या है अपना? अजय जी। तो बच्चा, सरकार का तो मुझे तो भरोसा है नहीं, कोई सरकार में तो इतना भरोसा, क्योंकि अब तक जितने खिलाड़ी मैं दिखा चुका हूँ, आर्थिक मदद आप लोगों ने की है, तो दिल्ली में समाज से भी अरबपति लोगों की कमी नहीं है, और दिल्ली के लोग इस बेटे की ज़रूर मदद करेंगे, और इसी के नहीं, इस तरह के जितने भी बेटे हैं उनकी सब मदद करेंगे। हाँ, जब मेडल आएगा तो सिर्फ उन लोगों के नाम होगा, ना कि सरकार के नाम होगा। और हम फिर दोबारा से दिखा देते हैं बलजीत का, ये देख लीजिए, जब ये सर्टिफिकेट आते थे लोग इसको सर आंखों पे बिठाते थे। वर्ल्ड लेवल के सर्टिफिकेट हैं, ट्रॉफियां हैं, मेडल हैं, सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप जीता इन्होंने, सब कुछ किया। लेकिन आज गुमनामी के अंधेरों में एक रेहड़ी है और एक कस्सी है इसके पास, सारे दिन कूड़ा उठाते हैं ये बलजीत, और कहीं ना कहीं डालते हैं। लेकिन एक भाई ने थोड़ा प्रोत्साहन किया कि पहलवान क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत इनको दोबारा से गेम में लगाया है, गेम इन्होंने छोड़ दिया, अब दोबारा से गेम शुरू हुआ। अब पूरा इरादा कर लिया आपने? हाँ जी, मेरा गोल्ड लाने का पूरा इरादा है सर, कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लेके आऊँगा। चलो, कुछ तो भीम आर्मी आपकी डाइट का बंदोबस्त हो गया। अब बाकी लोगों को क्या कहेंगे जो सुन रहे हैं, जो आपकी दिल्ली के जो समाज सेवी हैं, बड़े बड़े अरबपति लोग हैं,
मैं सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने अपने लिए नहीं, मेरे जैसे बहुत भाई बहन और स्पोर्ट्समैन हैं जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर टैलेंट होता है, कि एक बार उनकी तरफ भी देखो। कि जो सफ़ेद कुर्ते वाले होते हैं उनको तो सभी जानते हैं, उनका तो सभी करते हैं सलूट, तो लेकिन जैसे हम जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं एक बार उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे तो हम अपने देश के लिए और अपनी दिल्ली के लिए अच्छा कर पाएंगे। जी अच्छा, अब ये स्कॉलरशिप का फार्म वगैरह 16 लाख के लिए जाते हैं ऑफिसों में, तो कैसा रिएक्शन होता है? धक्के मार के गाली गलौज करके भगाते हैं क्या क्या? बहुत दफ़ा तो मतलब मिलने नहीं दिया जाता कि सर यहाँ पे है नहीं, ये है वो है, सीएम सर यहाँ है नहीं। सीएम से मिले? मैं कम से कम 50 बार गया। सीएम साहब से? हाँ, मैं 5 बार मिला हूँ 50 बार में से। तो क्या बोले 5 बार आपको? 5 बार बोले कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, और स्कॉलरशिप का फार्म भी भरवाया, और उन्होंने मेरे को 76 साल स्टेडियम भेजा और मेरे को फार्म भरवाने के लिए बोला कि आपको जो भी हेल्प होगी डाइट की वगैरह की हर चीज़ हम करेंगे, पर लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। क्या बात है केजरीवाल जी, 5 बार आपसे भी मिल चुके हैं ये पर्सनली, और क्या बोला आपने कि आपका जल्दी पैसा मिल जाएगा 16 लाख रुपए। आपने बच्चे को स्टेडियम भी भेज दिया, वहाँ भी धक्के खिलवा दिए, बाकी तो धक्के मार के बच्चा बता ही रहा ऑफिसों से भगा देते हैं मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं आप सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर सुनेंगे, और आप इस बच्चे की नहीं, ऐसे बच्चों के जो पैसे बकाया हैं ज़रूर देंगे, नहीं झूठा ढिंडोरा नहीं पीटेंगे अगर इनके बच्चे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते इन बच्चों के। तो आखिर में बलजीत क्या कहेंगे चलते चलते, आखिर में लोगों को क्या और सरकार को क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं तो हाथ जोड़ के यही संदेशा देना चाहता हूँ कि मेरे को एक बार गोल्ड लाने के लिए मौका दिया जाए। मैं अपने देश के लिए बस गोल्ड लेके आना चाहता हूँ। थैंक यू। तो ये हम बलजीत के घर मौजूद थे, ये देख लीजिए दबे कुचले फटे पुराने कपड़े हैं, और दिल्ली जैसे शहर में ये देख लीजिए पुराने ज़माने का घर है, इसमें पानी टपकता है, छोटे छोटे कमरा है, रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं है, और सर्टिफिकेटों का ढेर है, और मेडल हाथ में लिए खड़े हैं, वर्ल्ड कप का पूरा डाइट का खर्चा बोली दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।